आज हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं एनसीईआरटी के ग्रेविटेशन चैप्टर से। वो है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या क्वेश्चन हम समझ लेते पहले। क्वेश्चन क्या बताया गया है हमको? पहले मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से हमने वर्टिकली अपवर्ड हमने स्टोन को थ्रो किया है, ठीक है बच्चों। मतलब 90 डिग्री एंगल से हमने ऊपर थ्रो किया है एक स्टोन को। तो एट ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज बताया गया है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा हमारा? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में बताया है लेने को। तो अभी क्या निकालने को बोला है, देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, ठीक है। तो हमको हाइट निकालना है इस चीज का जितना हमने थ्रो किया है। चलो निकालते। तो पहले लिखते हैं गिवन किया गया है हमारे पास, u है 40 मीटर पर सेकेंड, g है 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमारा जो एसिलेशन है, एसिलेशन का डायरेक्शन है वो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ है। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो इस तरफ है, ग्राउंड की तरफ, उसको हम 10 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। उल्टी डायरेक्शन में हुआ तो हम यहां पे एक नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है बच्चों। और एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में नहीं, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमको निकालना पड़ेगा ये कि वो क्या है। वो है हमारा फाइनल वेलोसिटी। हमने थ्रो किया है ऊपर, तो यहां जाके रुकेगा ना, एक बार एक पोजीशन में तो रुकेगा। हमने थ्रो किया है तो यहां पे आके रुकेगा 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड मान लो, जितना भी समय मान लो, यहां पे रुकेगा। तो वो रुकने का वेलोसिटी है हमारा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारा हाइट निकालते हैं। क्या है हाइट, कैसे निकालेंगे? हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, वो है हमारा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, ठीक है बच्चों। तो v क्या है हमारा? 0 है, माइनस u क्या है? 40 स्क्वायर, 2 इंटू एसिलेशन क्या है? -10 इंटू s हमको निकालना है। यहाँ पे s डिनोट करो या h, तुम्हारी मर्जी, दोनों ही कर सकते हैं हम। s करो, डिस्टेंस करो, s का मतलब डिस्टेंस, h हाइट, जो भी करो एक ही चीज है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इन सबको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? 0 का कोई मतलब नहीं बनता। s इक्वल्स टू 40 इंटू 40 माइनस 40 इंटू 40, 2 इंटू माइनस 9.8, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं अभी। s इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, तो ऊपर आता है 1600, नीचे आता है, सॉरी एक चीज हमने गलत लिखा है। हमको तो क्वेश्चन में बताया गया था 10 लिखने को, 10 से कैलकुलेट करेंगे हम। 10 तो 2 इंटू 10 कितना होता है? 20। 0 कट, 2 से कट किया तो 80 आएगा। तो हमारा हाइट आ गया 80 मीटर्स। उसके बाद हमको क्या निकालने को बोला है? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। क्यों? एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे, नीचे भी तो आएगा ना, ये लॉजिकल बात है। हम कुछ ऊपर फेंक रहे तो नीचे भी आएगा, नीचे आया ना, तो नीचे आएगा तो 0 ही होगा, क्योंकि हमने ए पोजीशन है, मान लो ये, यहां से हमने ऊपर स्टोन को फेंका, तो नीचे जब आएगा तो ए में ही तो आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में है हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है यहाँ पे, तो ए पे शुरू हो रहा है, ए पे ही खत्म हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0 मीटर्स। मीटर्स लिखना है हमको, 0 होगा तो क्या हुआ 0 मीटर्स, यूनिट लिखना है। उसके बाद क्या बोला है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। टोटल क्या है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर जाने का हमने डिस्टेंस क्या निकाला 80 मीटर्स निकाला ना हमने। तो यहां पे देखो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा हमारा 80 प्लस 80, यही तो इक्वल्स टू 160 मीटर्स। यहां पे हमारा एक बार ऊपर जाने का डिस्टेंस भी है, नेट डिस्टेंस भी है, नेट डिस्प्लेसमेंट भी है, और यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस भी है। तो ये नोट डाउन कर लो कॉपी में।